राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातको विदः लब्धाप्चितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। कह रहे हैं इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्म उत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। या श्रील प्रभुपाद यहाँ पर डिस्कशन हो रही है परीक्षित महाराज के बर्थ की, नहीं यही चल रहा है ना सब्जेक्ट मैटर। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इति राज्ञ उपादिश्य। सो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को विप्र मतलब होता है, श्रील प्रभुपाद पापड़ में लेकिन विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग हैं। विप्र का मतलब होता है एक्सपर्ट, वैसे अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट। सो ब्राह्मण लोग एक्सपर्ट होते हैं। ब्राह्मण सपोज टू बी एक्सपर्ट। किस में एक्सपर्ट होते हैं? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रितम। ब्राह्मण 3 सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है शाब्द। शाब्द मतलब होता है वेद, वैदिक नॉलेज में। और दूसरा है शाब्दे परे, सिर्फ नॉलेज में एक्सपर्ट नहीं है, उसके अनुभव में भी एक्सपर्ट है, रियलाइज नॉलेज है, सिर्फ कोई थोपा हुआ ज्ञान नहीं है, रटा हुआ ज्ञान नहीं है। और तीसरा ब्रह्मणि उपशमाश्रम। उपशमाश्रम होता है, शम मतलब होता है कंट्रोल, और उपशम होता है मतलब परफेक्ट कंट्रोल। सो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट, ये विप्र होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि एक्चुअली पहले जो ब्राह्मण थे वो वैष्णव थे और वैष्णव ब्राह्मण थे, नहीं, क्योंकि अगर आप शास्त्रों में एक्सपर्ट हो तो कंक्लूजन क्या आएगा? शास्त्रों में निपुण हो, निपुण एक्सपर्ट को निपुण कहते हैं। अगर आप शास्त्रों में एक्सपर्ट हो तो कंक्लूजन क्या आएगा? निष्कर्ष आएगा, कृष्ण भगवान है नहीं। मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम वेदों में एक्सपर्ट हैं मगर हमारा कंक्लूजन है कि भगवान निराकार है, ये तो फिर नॉनसेंस हो गया। फिर आपने वेदों में एक्सपर्ट नहीं हो, आप वेदों में स्पेकुलेशन करने में एक्सपर्ट हो, आपने दिल्ली में वेद समझे नहीं है, यही कहते हैं ना हम लोग। सो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण पहले जो थे वो वैदिक नॉलेज जानते थे, आधा अधूरा ज्ञान नहीं था, उसका अनुभव भी था, सेंसेस कंट्रोल थी, तो उनका नेचुरल कंक्लूजन ये था कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, है ना। इसलिए पहले ज़माने में ब्राह्मण वैष्णव थे और वैष्णव ब्राह्मण थे, कोई अंतर नहीं था। इसलिए जब हम विप्र बोलते हैं, यहाँ पे जो विप्र वर्ड आ रहा है उसका मतलब है वैष्णव। मगर कलयुग में आते आते ब्राह्मण अलग हो गए और वैष्णव अलग हो गए। अब ब्राह्मण लोग तो भाई पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ आइडिया ही नहीं है शास्त्रों का, इंद्रिय वश तो पता ही नहीं क्या होता है, और बस बैठे हुए हैं। तो इसलिए ब्राह्मण लोग अलग हो गए अब, और वैष्णव हम लोग अलग हो गए, है ना। सो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कॉन्फ्रेंस की थी बंगाल में। एक जगह है बालीघाई, आई थिंक वर्धमान में कहीं है। सो बालीघाई सभा हुई थी, सभा मतलब कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों ने बुलाया सबको, और उन्होंने कहा देखो भाई हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम लोग वैष्णव हो, मगर तुम वैष्णव लोग हम ब्राह्मणों की निंदा करते हो। हम कहते ही या नहीं कि ब्राह्मण लोग, चलो अगर इनको कुछ नहीं आता है ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं ना, पंडित बन के बैठे हैं, यही कहते हैं ना हम लोग, बैठ के बस पैसे ले रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे करते हो, ऐसा क्यों है, तो डिबेट करने आ जाओ, तो डिबेट करने आ गए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वहाँ पे पूरा लेक्चर दिया, और एक बुक भी प्रिंटेड है, ब्राह्मण और वैष्णव, इतनी मोटी बुक प्रिंट है। मतलब उन्होंने सारे, एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर सारे ब्राह्मण लोग आ गए। अगर ब्राह्मण जीत जाते तो वैष्णविज्म खत्म था बंगाल में, नहीं तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कैलकाटा लाइब्रेरी गए। कैलकाटा में लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है, क्या नाम है उसका, नेशनल लाइब्रेरी क्या है, कैलकाटा नेशनल लाइब्रेरी। वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने सारी किताबें पढ़ डाली नहीं, और उन्होंने सारे धर्म शास्त्रों से सारे श्लोक लिए, और एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक रेफरेंस, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि
ब्राह्मण ही वैष्णव है, वैष्णव ही ब्राह्मण है, जो मैं समझा रहा हूँ। मगर कलयुग में ब्राह्मण अलग हो गए, वैष्णव अलग हो गए। ब्राह्मण कौन हुए कलयुग में? ब्राह्मण किसको कहते हैं? हाँ, कर्मकांडी, जिसको कुछ नहीं आता वो ब्राह्मण है कलयुग में। अब कितने सारे लोग यहाँ पे भी तो ब्राह्मण होंगे, कम्युनिटी कास्ट से है, नहीं है? कौन है यहाँ पे ब्राह्मण कास्ट से? आप लोग हो, ठीक है, परिवार से हो, असली में थोड़े ना हो। असली में ना आपने को सिखाया, ना आपके मदर फादर ने, कम्युनिटी ने सिखाया, बस नाम के हो। तो इसलिए ब्राह्मण लोग अलग हो गए। और वैष्णव कौन है? वैष्णव अलग हो। वैष्णव वो है जो एजुकेटेड है गीता में, है ना, जैसे नॉलेज ले रहे हो, सेंसेस कंट्रोल कर रहे हो। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं, विप्रपद बहुत इंपॉर्टेंट है। जो युधिष्ठिर महाराज के टाइम जब परीक्षित महाराज का बर्थ हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने विप्रों को बुलाया, मतलब वैष्णवों को बुलाया। अगर आप क्लासिकल गीता प्रेस की टेक्स्ट देखोगे, गीता प्रेस भी भागवत पुराण आती है, नहीं? गीता प्रेस में भागवत पुराण को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? शुक सागर। आप खरीदो, उसमें ट्रांसलेशन पढ़ो तो वो कहेंगे भाई इति राग्य उपादिश्य, इस तरह युधिष्ठिर महाराज राग्य उपादिश्य उनको उपदेश देके विप्रह ब्राह्मण लोग, वहाँ पे ब्राह्मण होगी ट्रांसलेशन। शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशन ब्राह्मण नहीं कर रहे, शिला प्रभुपाद विप्रो क्या कर रहे हैं? वेदों में पारंगत व्यक्ति, ब्राह्मण नहीं कर रहे। अंतर है। इसलिए आप गीता प्रेस की श्लोक तो सही है, मगर ट्रांसलेशंस आप पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए शिला प्रभुपाद की हम बुक्स पढ़ते हैं, ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। तो सारे वैष्णव लोग आए, तो जब भी हमारे घर कोई बर्थ हो किसी बच्चे का, तो वैष्णवों को बुलाना चाहिए। दैट्स द आइडिया। नहीं बुलाते हैं? नहीं, जब किसी के बच्चे होते हैं, कोई फंक्शन होता है या मैरिज होती है, तो वैष्णव को बुलाया जाता है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जातक कोविदः, और इन वैष्णवों ने क्या किया? जातक मतलब बताया आपको, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से जातक होती है। तो जातक आए, उन्होंने बच्चे की कुंडली देखी, जो भी देखते हैं। कोविदा मतलब होता है एक्सपर्ट थे एस्ट्रोलॉजी में भी। वैष्णव लोग एस्ट्रोलॉजी में भी एक्सपर्ट होते हैं, कुछ वैष्णव जो ट्रेंड होते हैं। तो उन्होंने बच्चे का देखा, सारा जनपत्री जो भी है, लब्धा अपचितः सर्वे, और उन्होंने लब्ध और उसके बदले युधिष्ठिर महाराज ने उनको अपचितः मतलब होता है बहुत सारा डोनेशन देते हैं ना, जैसे वैष्णव आते हैं कुछ करते हैं तो वो डोनेशन मतलब क्या कहते हैं, चैरिटी की उनको डोनेशंस दी उनको। जैसे आते हैं हम वैष्णव लोग तो उनको हम कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ हम कपड़े देते हैं, शॉल देते हैं, उन्होंने दिया। उसके बदले सर्वे प्रति जगमु स्वकान ध्यान, और फिर उसके बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए। इस तरह से वैष्णव फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। इस तरह जो हाउस होल्डर्स हैं वो अपने घर में वैष्णवों को बुलाते हैं। जब भी कोई खुशी का फेस्टिवल होता है, वैष्णवों को बुलाते हैं, नहीं भोगियों को नहीं बुलाते वो लोग। हमारा स्टाइल ये है। नहीं, जब भी आपके यहाँ कोई बर्थ हुआ वैष्णव को बुलाते हैं, मैरिज हुई वैष्णव को बुलाते हैं, या फॉर एग्जांपल दिवाली बनाते हैं लोग, तो वैष्णवों को बुलाते हैं। हम सब कुछ भक्तों के साथ ही करते हैं, हमारा परिवार भक्ति है। ऑफ कोर्स रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ चीची पीपी करनी पड़ती है थोड़ी सी, वो आप कर लो बाहर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली अंदर से मन होता है कि हम डिवोटीज़ के साथ रहें, है ना, सबका यही होता है। सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमारी फैमिली डिवोटीज़ हैं, और हमारी फैमिली में भगवान है और डिवोटीज़ हैं। दैट्स हाउ इट गोस। उसके बाद क्या हुआ? स एषा लोके व्याख्याता परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन परीक्षेत नरेषु इह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा। उनका नाम दिया नहीं, वैष्णव लोगों ने, जो पंडित लोग आए थे उन्होंने कहा इनका नाम परीक्षित होगा। पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि भी इस बच्चे का नाम क्या होगा, आप नामकरण कीजिए, है ना, नामकरण करते हैं ना,
तो नकुल गुरु को लोग करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का नामकरण किसने किया? हाँ, गर्ग मुनि। वासुदेव और देवकी जी ने मथुरा से गर्ग मुनि को भेजा। उनको तो पता ही हमारा बच्चा है, तो उन्होंने गर्ग मुनि को भेजा कि भी अब बच्चा एक साल का 1.5 साल का हो गया, उसका नामकरण करना है। तो उन्होंने गर्ग मुनि को भेज दिया यशोदामानंद बाबा के पास। गर्ग मुनि यशोदामानंद बाबा के पास आए, शाम हो रही थी, तो आए तो उन्होंने इनवाइट किया। नंद बाबा यशोदा माँ भी सोच रहे थे हमें अपने बच्चे का नामकरण करना है, तो गर्ग मुनि आए, तो गर्ग मुनि ने बताया नहीं कि मुझे वासुदेव देवकी ने भेजा है। तो उन्होंने खुद से कहा कि आप हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए। गर्ग मुनि तो सोच रहे थे मैं आया इसलिए हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कर देते हैं नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने कृष्ण बलराम का नामकरण किया। ऐसे यहाँ पे सारे वैष्णवों ने उन बच्चे को नाम दिया। क्या दिया? स एषा लोके विख्याता। यह बच्चा स एषा लोके विख्याता, लोक में विख्यात होगा, जाना जाएगा। परीक्षित इति यत प्रभु। किस नाम से? परीक्षित इति। यह किस नाम से? परीक्षित, इस नाम से, या इस इति मतलब इस नाम से जाना जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने परीक्षित नाम क्यों दिया है? बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमने इसलिए दिया है क्योंकि पूर्वम दृष्टम अनुध्यायम, क्योंकि इस बच्चे ने गर्भ में पूर्वम दृष्टम, इसने किसी को देखा था। हमें पता ही है नहीं, जब परीक्षित महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, तो परीक्षित महाराज या ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो फिर कौन थी? उत्तरा थी। उत्तरा घर में गया तो परीक्षित को बचाने के लिए भगवान वहाँ प्रकट हो गए और परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचाया। तो परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए। देख रहे हो कितने महान भक्त थे। हम तो पूरा जीवन लगा के भी नहीं कर पाते, वो घर में ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं परीक्षित ने। तो जब घर में किया तो घर में उन्होंने भगवान को देखा, अनुध्यायन, और भगवान को पूरे 9 महीने चिंतन कर रहे थे। फिर देख लिया तो शुद्ध भक्त थे, तो गर्भ के अंदर उत्तरा के भगवान का चिंतन, भगवान का भजन कर। मेरे दंग तो नहीं हो जा रहे होंगे अंदर उत्तरा की आवाज़ क्या आ रही है अंदर? वही वॉज सिंपली चैंटिंग होली नेम। अच्छा है, को बिना डिस्टर्बेंस के नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं, आराम से 9 महीने उन्होंने भजन किया। और क्योंकि उन्होंने ध्यान किया, देखा कृष्ण को, इसलिए इनका नाम हम क्या रख रहे हैं? परीक्षित। परीक्षित रख रहे हैं। और इसलिए भी रख रहे हैं हम क्योंकि उन्होंने जब देखा अंदर और चिंतन किया, और जब उनका बर्थ हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा किसी को कुछ खोज रहा था, ये हमने देखा आँखों में नहीं से। माँ को भी देख रहा है तो ध्यान नहीं लग रहा, पिता को देख रहा है, सब कुछ खोज रहा है। और जब कृष्ण भगवान वहाँ पर आए तो खोज खत्म हो गई, तो बिल्कुल कृष्ण भगवान के दर्शन करने लगा। सो नरेशु इह, हर नर में, हर व्यक्ति में, इह मतलब यह बच्चा यहाँ पर किसी को खोज रहा है। और किसको खोज रहा है? यत प्रभु। प्रभु मतलब कृष्ण भगवान को खोज रहा है, क्योंकि सबकी परीक्षा कर रहा था कि जिस भगवान को मैंने गर्भ में देखा है वो कहाँ है, वो आसपास तो नहीं है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसलिए हम इसका नाम परीक्षित रख रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा कर रहा था, सबकी समीक्षा कर रहा था कि कृष्णा कहाँ है जिनको मैंने गर्भ में देखा है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जो है, हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे, और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते थे। एक्चुअली इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि रियली में डिवोशन है भगवान को खोजना। परीक्षित महाराज खोज रहे हैं ना, बर्थ के वक्त परीक्षा कर रहे हैं, बस यही भक्ति है और कुछ नहीं है। भगवान को इस संसार में खोजना भक्ति है। अब आप कहोगे वेल खोजना क्या है? मंदिर तो है ही यहाँ, है नहीं? भगवान तो है ही, भगवान यहाँ पर है मंदिर में, मगर हमें भगवान को खोजना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान को खोजो, कहाँ खोजो? अपने हृदय। अभी तो बाहर है, अगर अपने हृदय में खोजना है, ठीक है हमें बाहर दर्शन हुए भगवान के, बहुत अच्छा है, सौभाग्य है, मगर भगवान हमारे हृदय में कब आएंगे?
वहाँ खोजो। हृदय में तो है ही, पहले से ही है। भगवान बाहर आपके सामने अर्च विग्रह के रूप में आए हैं बताने के लिए, देखो मैं तुम्हारे हृदय में भी हूँ, मैं सिर्फ मंदिर में नहीं हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में भी हूँ, वहाँ खोजो मुझे। अब संसार में तो तुम्हारी खोज खत्म हो गई, तुम मेरे पास आ गए हो, है नहीं, मंदिर आ गए, वैष्णव के पास आ गए। अब 50% खोज खत्म, है नहीं, 50% खोज बाकी। अब कहाँ करनी है? बाहर की खोज खत्म, अब कहाँ करनी है? अंदर की खोज। बस तो परीक्षित का नाम यही है। बस परीक्षित महाराज की लाइफ से हम यही सीख सकते हैं कि हमें भगवान को सर्च करना है। वही प्रभुपाद लिख रहे हैं। हमारे जितने गोस्वामी हैं वो वृंदावन में रह के क्या कर रहे थे? हा राधे व्रज देवी के चललिते हे नंदा सुनो को था, राधा कृष्णा और खोज रहे, नहीं, सर्चिंग। प्रभुपाद लिख रहे हैं इन द सर्च ऑफ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो एक्चुअली इसको कहते हैं भक्ति। बस अगर आप भगवान को नहीं खोजोगे तो फिर संसार को खोजोगे, बस यही है, उनके पीछे पड़े रहोगे। सो डिवोटी हमेशा इस सर्च में रहता है, कृष्णा कब मिलेंगे। आपको मिल गए तो कृष्णा ही है, मगर पूरी तरह नहीं मिले, है ना, पूरी तरह आपके नहीं हुए अभी। सो पूरी तरह कृष्णा कब मेरे होंगे, पर यही सोच सोच के डिवोटी अपना जीवन बिताता है। और क्योंकि विचार होता है उसके माइंड में, इसलिए वो अपनी क्रियाएं भक्ति की क्रियाएं करता है, नहीं, क्योंकि अब वो सोच रहा है कृष्णा कब मिलेंगे, तो कृष्णा कब मिलेंगे। अब नेक्स्ट थॉट आएगा कि जब मिलेंगे, जब खुश होंगे। खुश कब होंगे? जब मैं अच्छी तरह भगवान की सेवा करूँगा। तो जो खोज जब डिवोटी करता है तो भक्ति अपने आप अच्छी होती है। अगर आप मंदिर में आओगे, मंदिर में खोज करोगे यार कि क्या खोज रहे हो प्रभु, कि मुझे कब पोजीशन मिलेगी, उसको तो गाने को देते हैं, मुझे नहीं देते, हम ये खोज रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रसाद दे दिया, मुझे नहीं दिया। अब ऐसे जो वो ये चीज़ खोजोगे तो फिर भक्ति सही से नहीं हो सकती, असंभव है, वो नहीं हो पाएगी। दैट्स परीक्षित महाराज के लाइफ से हम और उनके नाम से हम ये सीखते हैं। और फिर 31 श्लोक, एनीवे 6 o'clock तक है ना। दैट्स अ होल आइडिया। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आला नब्दे 2 श्लोक में बताएंगे। या समथिंग, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं, कान से सुनता हूँ, आँखों से नहीं। जैसे आपने अभी भी कहा कि प्रभु को पाना है तो अपने भीतर खोजना है, अंदर जाके खोजना है, तो वो तो एक निरंकार भक्ति ना होगी वो। निरंकार क्यों? क्योंकि हम अंदर अंदर कैसे खोजेंगे उसको? अंदर चैंटिंग करके? कि चैंटिंग में क्या कर रहे हो? चैंटिंग में हम आंखें बंद करके करेंगे या चैंटिंग फिर आपको पता ही नहीं क्या है। चैंटिंग का मतलब ये है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और अपने हृदय में भगवान को खोज रहे हैं। भगवान का नाम आप बोल रहे हो, बोल के कान में जा रहा है, कान से कहाँ जा रहा है? कान से कहाँ जा रहा है? पेट में? पेट में जा रहा है? कहाँ से जा रहा है? हार्ट में। और हार्ट में भगवान का नाम जाता है तो हार्ट क्लीन होता है। सुना है नहीं सुना है? और जब हार्ट क्लीन होता है, जब साफ हो जाता है, तो चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का शीशा साफ हो गया, तो उसमें फिर हमें कृष्णा दिखाई देने लगते हैं। कृष्णा आपके अंदर ही है। कृष्णा आए यहाँ पर है बताने के लिए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, यही तो बताने आए, तभी तो मंदिर है। सब मंदिर है आपको याद दिलाने के लिए कि भगवान आपके अंदर है। जो केवल भगवान को मंदिर में देखता है, बाहर देखता है, उसको तो कनिष्ठ बोलते हैं। जो भगवान को अपने हृदय में भी देखते हैं और सब जगह देखते हैं, उसको उत्तम भगवत बोलते हैं। निराकार का है? कोई निराकार नहीं। हाँ, शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं निराकार वाले, अंतर्मुखी हो, ये हो, मगर वो शब्द जो उन्होंने कोई हाईजैक थोड़े ना कर लिए शब्द, वो शब्द इस्तेमाल करते हैं मगर उसका मीनिंग अलग देते हैं। हम लोग ऐसे नहीं, समझ गए? आप नरसिंह आरती में क्या गाते हो? भय नरसिम्हा, तो फिर क्यों गा रहे हो? निरंकारी हो अगर आप तो क्यों गा रहे हो? आपको लग रहा है निराकार है, नरसिंह आरती नहीं गानी चाहिए।
आप तो गा रहे हो नरसिंह बिना सोचे समझे। भगवान हर जगह है भाई। दैट्स अ होल आइडिया। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है? अदरवाइज ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।